नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरा चैनल न्यूज बुक में। आज बात करेंगे भारत की सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी और उसके समाधान के बारे में। सही पकड़े हैं। मतलब रोजगार ही रोजगार है यार, पकौड़ा तोलना रोजगार है। सेल्फ एम्प्लॉयड बनो। मुदस्सी एग्जाम के साथ हमारे साथ ये हुआ है कि हमें तारीख मिला। रोजगार तो नहीं मिल रहा है। जब नौकरी मिलेगी तो क्या होगा? जब नौकरी मिलेगी तो क्या होगा? जिस्म पे सूट होगा, पाँव में बूट होगा। पैसा ही पैसा होगा। सही पकड़े हैं। पहले आप ये न्यूज चैनल की वीडियो देखिए। एयर इंडिया ने 2216 वैकेंसीज निकाली। फ्लाइट से सामान उतारने, बैगेज बेल्ट और रैम ट्रैक्टर चलाने वाले लोडर की नौकरी के लिए 22,000 रुपए की नौकरी के आवेदन के लिए 25,000 लोग जुट गए। भीड़ इतनी थी कि भगदड़ का जोखिम हो गया। कुछ दिनों पहले गुजरात से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें आई थीं। एक केमिकल कंपनी ने मात्र 10 भर्तियों का ज्ञापन दिया था, लेकिन सैकड़ों लोगों की भीड़ जुट गई। दरवाजे से अंदर जाने में धक्का मुक्की इतनी थी कि सीढ़ी के बगल में लगी स्टील की रेलिंग टूट गई। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। लोगों ने गुजरात मॉडल की बखिया उधेड़ी और देश के रोजगार संकट पर चिंता जाहिर की। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? ये सिर्फ एक ही घटना नहीं है, देश में हर रोज ऐसे कई घटना घटता है, लेकिन हमारा मीडिया चैनल ये सब नहीं दिखाता है। आप ये दूसरा वीडियो देखिए। ये लोग गंदे नाले में उतरकर स्वच्छ भारत अभियान के लिए काम नहीं कर रहे, बल्कि ये वो युवा हैं जो मुरादाबाद नगर पालिका में सफाई कर्मी के पद के लिए शारीरिक परीक्षा दे रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इनमें से कई युवा ऐसे हैं जिनके पास ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और यहां तक कि इंजीनियरिंग की डिग्री भी है। मेरे देश की इंजीनियरिंग की हालत देखिए। स्ट्रगल तो मैंने भी की है बॉस, और आज भी कर रहा हूँ। बेसिकली मैं बनारस से हूँ, उधर पान की दुकान पे काम करता था। फिर दोस्तों ने कहा दिल्ली चला जाए, टूरिस्ट बहुत आते हैं। और अब मैं मुंबई में अपना ऑटो चलाता हूँ और पुलिस और गड्ढा को डॉज करता हूँ। लेकिन एक अफसोस है, मेरी इंजीनियरिंग की डिग्री इस्तेमाल नहीं हो पाई। वो नौकरी कभी मिली ही नहीं। हमारे देश में ऐसे ही होता है बॉस। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा बेरोजगारी के बारे में। क्या बेरोजगारी और महंगाई आपकी सरकार के लिए चुनौती है? और जो सवाल उठ रहे हैं उस पर आपका रिएक्शन। पहली बात है कि आज अवसर ही अवसर है। हमने चुनौतियों को चुनौती दे करके अवसर में परिवर्तित किया है, लेकिन आवश्यकता यह है कि चीज़ों को हकीकतों के आधार पर देखा जाना चाहिए। एक्यूरेट सोर्स से जो डेटा मिलता है उसको आधार बना। अब जैसे PLFS का डेटा, उससे तो विश्वास नहीं मानोगे आप। PLFS के डेटा को तो विश्वास नहीं मानोगे। बेरोजगारी दर पिछले 6 साल में सबसे निचले स्तर पर है। जनता माफ नहीं करेगी। उसी प्रकार से ग्रामीण बेरोजगारी, यानी हर जगह पे आया कि ग्रामीण इकोनॉमी बढ़ी है, ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी घटी है, ग्रामीण क्षेत्र में एक्टिविटी बढ़ी है, इकोनॉमी का सेंटर बनते जा रहे ग्रामीण। 2017 से लेकर के 2023 के बीच लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट पिछले दिनों से सबसे ज्यादा बढ़ा है। झूठ बोल रहा है। अब चलते हैं, सुनेंगे राहुल गांधी जी क्या कहते हैं जॉब के बारे में। Universal problem that we have faced is that we have not been able to tackle the problem of unemployment. No, neither the UPA government nor today's NDA government has given a clear-cut answer to the youth of India about employment. I don't think anybody in this room will disagree with me. बात तो सही है, दौड़ना तो पड़ता है। आइए बात करते हैं भारत की युवाओं की मानसिक शांति के बारे में। इस तेज रफ्तार जिंदगी ने युवाओं के मानसिक शांति को भी छीन ली है। डिप्रेशन, एंजाइटी और अकेलापन आम हो गए। सोशल मीडिया पर दिखने वाली लाइफ सच नहीं होता है। यहाँ हर कोई मुस्कुराता है, लेकिन हर कोई अंदर से टूटा हुआ होता है। युवा आज के समय में अकेलापन से जूझ रहा है। दोस्त है लेकिन भरोसा नहीं है। प्यार और रिश्ते भी ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि जब तुम्हारे पास पैसा नहीं होता तुम्हें कोई नहीं पूछता। भरोसे की कमी है, वफादारी का डर है और समय की कमी है। लड़कियों को आज़ादी तो मिली है, लेकिन सेफ्टी और समानता अब भी अधूरी है। गांव में आज भी लड़कियों की शिक्षा और कैरियर से रोका जाता है। हमारा देश की युवा प्रदूषण
ट्रैफिक, सोशल मीडिया एडिक्शन और डिजिटल फ्रस्ट्रेशन से भी परेशान है। दरअसल ये युवा परेशान के कारण क्या है, हमारा सरकार का क्या जिम्मेदारी है? आइए देखते हैं सरकार क्या कर रही है। सरकार आती है, नया नीतियाँ लाती है, बहुत सारे स्कीम लाती है, वादे किए जाते हैं, लेकिन सवाल आज भी वही है कि नौकरियाँ कहाँ है। नौकरी को लेकर रोज़ प्रदर्शन होता है, कभी एग्ज़ाम के लिए प्रदर्शन होता है, कभी पेपर के लिए होता है, कभी अग्निवीर के लिए होता है। सरकार स्टूडेंट पर लाठीचार्ज करती है, लेकिन समाधान नहीं निकाल पाती है। ये सबसे बड़ा दुख की कारण है। आइए देखते हैं सरकार की योजना बेरोजगारी हटाने के लिए। सरकार ने कोई योजना शुरू की, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। लक्ष्य था करोड़ों युवाओं को ट्रेनिंग देना, लेकिन ज़्यादातर युवाओं को ट्रेनिंग के बाद भी नौकरी नहीं मिली। दूसरा हो गया स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया बड़े धूमधाम से स्टार्ट हुआ था, लेकिन ग्राउंड लेवल पर इसकी लिमिटेड असर दिखा। मेक इन इंडिया फेल्योर हो गया, हम मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स क्रिएट नहीं कर पाए। आत्मनिर्भर भारत और PLI स्कीम से कुछ सेक्टर में नौकरियां आई, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मा सेक्टर में, लेकिन गांव में जो लड़के रहते हैं उनको ये फ़ायदा नहीं मिल पाया। आज का युवा सिर्फ साथ नहीं बैठा है, वो प्रदर्शन कर रहा है। हज़ार छात्र रिक्रूटमेंट बोर्ड्स के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। कई मामले में तो लाठीचार्ज तक हुआ है। हज़ार युवा डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनका आत्मविश्वास टूटता है और परिवार पर मानसिक दबाव बढ़ता है। आइए देखते हैं कि बेरोजगारी का समाधान क्या हो सकता है। अब समय है सरकार को ठोस और पारदर्शी कदम उठाने का। पहले तो हम सरकार भर्तियां को समय सीमा तय कर देते हैं। हर भर्ती प्रक्रिया को 6 महीने के अंदर पूरा किया जाना चाहिए। स्किल बेस्ड एजुकेशन को स्कूल और कॉलेज लेवल से चालू कर दिया जाए। MSc सेक्टर को टैक्स में राहत, फंडिंग दिया जाए और टेक्नोलॉजी सपोर्ट मिले तो बहुत नौकरियां पैदा कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर में हायरिंग फ्रेंडली नीतियाँ हो। एंटरप्रेन्योरशिप को ग्राउंड लेवल पर प्रमोट किया जाए। लास्ट में यही बोलूँगा, एक युवा अगर हताश हो जाए तो पूरा देश का भविष्य डगमगा जाता है। बेरोजगारी सिर्फ आर्थिक नहीं, एक सामाजिक और मानसिक आपदा है। अब ज़रूरत है नारेबाजी से आगे बढ़ने की। युवा सिर्फ मतदाता नहीं है, वो देश की रीढ़ है। उन्हें समर्थन नहीं, समाधान चाहिए। अगर आप भी बेरोजगारी से जूझ रहे हैं तो अपनी कहानी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये आवाज़ और दूर तक पहुंचे। मिलकर बात करेंगे तो समाधान खोजेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय इंडिया।